शिब इनू ने होल्डर्स के लिए नए प्लान का ऐलान कर दिया है। शिब को सिर्फ एक मीम कॉइन से बड़ा बनाने के लिए उनकी टीम दिन रात कोशिश कर रही है, लेकिन क्या ये कामयाब हो पाएंगे? क्या शिब $1 तक पहुंच पाएगा? शिब के बारे में बहुत सी अहम बातें बताने के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाई है। तो मैं हूं अली रेहान, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। सो लेट्स डाइव इन। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, मीम कॉइन अगर सिर्फ मीम है, किसी ख्वाबों के कल्चर की बात करता है तो सिर्फ बकवास है। जब तक असल यूज केस नहीं होगा तो आप एक हद से आगे नहीं बढ़ सकते। यही बात शिब टीम को भी समझ आ चुकी है कि पंप एक हद तक है और उसके बाद सिर्फ डंप है। यह बात शिब के लिए भी ठीक है और बाकी मीम कॉइन्स के लिए भी ऐसे ही है। इस वजह से पहले डॉज ने अपनी चेन एज बनाना शुरू की, तो फिर शिब ने भी शिबेरियम बनाई। अब इसी तरह वो मजीद काम भी कर रहे हैं ताकि शिब को मजीद बेहतर बनाया जा सके और इसके यूज केस बढ़े। शिब या किसी भी मीम कॉइन का एक ही मसला था कि सबने डॉज बनना था। डॉज की कामयाबी से सबको लगता था कि वो भी कामयाब हो जाएंगे, लेकिन यह अंदाजा नहीं था कि डॉज के पीछे इलोन मस्क है, जबकि शिब जैसे किसी भी मीम कॉइन के पास ऐसा कोई नहीं है। हम जैसे लोग जो सोचते हैं कि अगर शिब $1 का हो गया तो हम डॉलरों में करोड़पति हो जाएंगे, और अगर ना हुआ तो क्या होगा, आपके ज्यादा से ज्यादा $100 ही जाए होंगे। जिंदगी में जहां इतना नुकसान हो चुका है, $100 और सही। लेकिन यह ख्वाब सिर्फ एक हद तक बेचा जा सकता है, जो तमाम मीम कॉइन्स के साथ हो रहा है। हर मीम कॉइन एक हद तक बढ़ता है, एक लिमिट है। जिसने नीचे खरीदा है वो ऊपर बेचेगा, और जो ज्यादा प्राइस पर खरीदेगा वो अगलों के खरीदने का इंतजार करेगा। यानी कोई ऑर्गेनिक ग्रोथ नहीं है, बस प्रोपेगेंडा की बुनियाद पर काम चलेगा। यही मसला हल करने के लिए शिब ने अगस्त में शिबेरियम के नाम से इथेरियम नेटवर्क पर अपनी लेयर 2 ब्लॉकचेन बनाई। अब वो चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा लोग शिब पर आएं और इस पर डेवलपमेंट का काम करें, लेकिन लेयर 2 की सिक्योरिटी और इथेरियम की फीस ने इसे मजीद मसाइल में डाल दिया। इसी वजह से ये बुनियादी चीजें करने के बाद भी शिब की प्राइस पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ा। लेकिन बहरहाल इस पर 1.5 मिलियन वॉलेट्स मौजूद हैं। फिर यहां सिक्योरिटी के मसाइल पैदा हो गए, जिसकी वजह से हैकिंग, ट्रांजैक्शन रोकना और बहुत से मसाइल रहे। दूसरा, शिब अपनी ही लेयर 2 पर सिर्फ स्टेकिंग टोकन बन गया, यानी ये फिर भी यूटिलिटी टोकन नहीं बन सका। अब यहां शिब की टीम को एक और मसले का सामना करना पड़ा कि वो जो मर्जी कर लें, लेकिन शिब बहरहाल इथेरियम के लिए ही काम करेगा। यानी ग्रोथ हो भी तो भी ज्यादा फायदा इथेरियम की प्राइस पर होगा। इस वजह से शिब के मसाइल मजीद बढ़े। इस पर कम्युनिटी में शोर मचा के शिब को एटम या एवलांचे पर ले जाया जाए, क्योंकि लेयर 2 पर शिब को यूटिलिटी टोकन नहीं बनाया जा सकता। लेकिन शिब की इथेरियम की एक्सटेंशन है, यानी शिब के सबसे बड़े इन्वेस्टर इथेरियम टीम है। अगर शिब ऐसी कोई भी बात सोचता है तो वो शिब बेच देंगे और इसकी प्राइस में 5 जीरो और बढ़ जाएंगे, यानी कम नहीं होंगे बल्कि 90% प्राइस गिर जाएगी। इस वजह से शिब का इथेरियम को छोड़कर जाना मुमकिन नहीं। इस पर शिब की टीम ने कम्युनिटी को कहा कि इथेरियम जल्द ही नई अपग्रेड्स लाएगा और अगले चंद सालों में शिब को यूटिलिटी टोकन भी बना दिया जाएगा। लेकिन यह फौरी नहीं होगा, बल्कि इसमें काफी वक्त लगेगा। इसके बाद शिब ने अपनी इंटरनेट डोमेन भी लॉन्च की, ताकि शिब वॉलेट्स को एडिशनल सिक्योरिटी भी दी जाए। जैसे आप .eth देखते हैं, ऐसे ही अब आप .shib भी देख सकेंगे। इस D3 लॉन्च की वजह से शिब को मजीद सिक्योर किया जाएगा। दूसरी तरफ इथेरियम टीम की मदद से अब बहुत से मीम कॉइन शिब पर लॉन्च हो रहे हैं। इससे फायदा यह हो रहा है कि इथेरियम पर मौजूद वेल्स सबसे पहले कोई भी मीम कॉइन खरीद लेती हैं, जिसके बाद उन्हें डंप होने का खतरा नहीं होता। आप किसी भी चेन पर चले जाएं, आजकल हर चेन पर यही काम हो रहा है। हर रोज एक नया मीम कॉइन पैदा होता है, जिसको चेन इस्तेमाल करने वाले लोग सबसे पहले खरीदते हैं, और जैसे ही वो किसी बड़ी एक्सचेंज पर रजिस्टर्ड होता है तो इसे डंप कर दिया जाता है। अब ये एक ऐसा मसला है जिस पर कोई भी चेन काबू नहीं पा सकती, क्योंकि ये अमल लोगों को ब्लॉकचेन पर लेकर आ रहा है। दूसरा, पंप और डंप से उन्हें फर्क नहीं पड़ता, बल्कि ये लोग उससे पैसे ही कमाते हैं।
हम में से ज्यादा लोग सिर्फ सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजों से खरीदते हैं, लेकिन अगर आप चेन्स पर जाना शुरू हो, वॉलेट्स का इस्तेमाल सीखें, तो आप भी प्रोजेक्ट्स के अर्ली इन्वेस्टर्स बन सकते हैं। लेकिन बहरहाल ये सब की अपनी मर्जी है और ये थोड़ा टेक्निकल काम है। आपको सबसे पहले वॉलेट की हिफाजत आनी चाहिए, वरना आप सब नुकसान कर बैठेंगे। यहां यह भी बता दूं कि मैं एवलांचे का कोर वॉलेट इस्तेमाल करता हूं। बाकी उसके ऑफिशियल पेज पर तमाम मालूमात मौजूद हैं, आप उसे देख सकते हैं। लेकिन आम बंदे के लिए सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज ज्यादा बेहतर है, जब तक वो पूरी गेम को अच्छी तरह नहीं समझ जाता। अगर आप वॉलेट्स को सीखने भी हो तो सिर्फ $1 भेजकर इसको इस्तेमाल करना सीखें। कभी पहली दफा में बड़ी ट्रांजैक्शन ना करें और अभी इससे दूर ही रहें। लेकिन अगर इस्तेमाल करना हो तो एहतियात के साथ करें। दोबारा फिर से शिप की बात करते हैं। शिप की टीम का ख्याल है कि शिप अब प्रोजेक्ट है, इसमें बुलरन के दौरान बहुत बड़ा पैसा आएगा। टोकन इतना ऊपर जाएगा कि आंखें फट जाएंगी, क्योंकि अब वो टोकन बर्न भी कर रहे हैं। खैर, वो ये काम पिछले साल से कर रहे हैं, लेकिन अभी इस पर इतने बड़े असरात नहीं आए। हालांकि वो बहुत बड़ी तादाद में शिप बर्न भी कर चुके हैं। अगर आप मेरे साथ इस चैनल पर पुराने हैं तो मैं काफी अरसे से कह रहा हूं कि शिप को $1 पर जाने के लिए ना सिर्फ बर्न लाना होगा, बल्कि इन्हें अपने टोकन के इशू को भी बदलना होगा। यानी उन्हें टोकन की पूरी सप्लाई को चेंज करना होगा ताकि ये $1 पर पहुंच सकें। अब यहां ये याद रखें कि जब कोई चीज मीम होती है तो हर मीम की एक उम्र है, जैसे एक ट्रेंड। ये ट्रेंड अगर पुराना हो जाए तो फिर इसके लिए मजीद आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से इसे रीब्रांडिंग की जरूरत पड़ती है। अब आप इस सब पर गौर करें कि ये बतौर प्रोजेक्ट कितनी भोंडी हरकत है। ये कैसे लोगों को अपने साथ जोड़े रखने के लिए नई से नई कहानी गढ़ रहे हैं। खैर, इस पर फैसला भी आपको करना है, क्योंकि मैं आपका फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। तो आगे चलते हैं। शिप या कोई भी मीम कॉइन अगर सिर्फ कहानी या ट्रेंड पर चलता है तो ये सब सिर्फ बकवास है। इसी वजह से जब मैंने फ्लोकी को अपना फेवरेट मीम कॉइन कहा तो उसकी सिर्फ एक वजह थी कि ये सिर्फ मीम कल्चर नहीं, बल्कि इसने शुरू से ही ब्लॉकचेन बनाई, स्टेकिंग सिस्टम दिया, प्रोजेक्ट्स शुरू किए। अब इसकी टेक्निकल पर बहुत बात हो सकती है, इसे घटिया टेक्नोलॉजी भी कहा जा सकता है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ एक मीम ट्रेंड का हिस्सा है जो मीम के साथ ही खत्म हो जाएगा। इसी वजह से अगर आप किसी मीम में भी जाएं तो हमेशा याद रखें कि आपके साथ कोई गेम तो नहीं हो रही। IMF के बाद सबसे ताकतवर इदारे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड ने कहा था कि शिप 2030 तक खत्म हो जाएगा, क्योंकि ऐसे मीम कॉइन नहीं बच सकते। वैसे तो उन्होंने कई मीम कॉइन्स पर तनकीद की थी, लेकिन शिप पर सबसे ज्यादा की थी क्योंकि इसके पल्ले कुछ भी नहीं था। इसी वजह से शिप की टीम ने लेयर 2 बनाई ताकि वो बच सके, क्योंकि अगर वो ऐसे नहीं करते तो रेगुलेटर्स उन तमाम मीम कॉइन्स पर पाबंदी लगा देंगे, और ये ज्यादा दूर की बात नहीं। जैसे जैसे मीम मैनिया बढ़ रहा है, वैसे वैसे मुझे डर लग रहा है कि मीम कॉइन्स पर पाबंदी लग जाएगी। ऐसे प्रोजेक्ट को दुनिया की कोई भी रेगुलेटरी अथॉरिटी काम की इजाजत नहीं देगी। इसी वजह से इन्होंने चालाक होने का सबूत दिया और फिलहाल वो इस मकसद में कामयाब हैं, और कहां तक कामयाब होते हैं ये देखना अभी बाकी है। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी इसके बारे में कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छी लगे तो इसको लाइक भी जरूर कीजिएगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।